ध्यान से देखिए इस नौजवान को। यह राजगढ़ का कुंदन सिंह राजपूत है। इसने खुदकुशी करने से पहले बेरोजगारी को जिम्मेदार बताया है और लाइव वीडियो बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के आर्मी चीफ को यह संदेश दिया है कि केवल बेरोजगारी से परेशान होकर वह अपनी जान दे रहा है। यह नौजवान हम में से कोई एक है। यह नौजवान आप में से कोई एक है। यह नौजवान किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त या रिश्तेदार है। आखिर कब तक होती रहेंगी ऐसी घटनाएं और कब तक खामोश बैठे रहेंगे हम और आप? केवल सरकार ही नहीं, पूरे तंत्र की नाकामी का प्रमाण पत्र है ऐसी घटनाएं। और यह खोखले विकास के नाम पर सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। यह तथाकथित विकास के ढोल का पोल खोलने के लिए पर्याप्त सबूत है। अरे देश का युवा, अरे जिस देश का युवा बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे रहा हो, उस देश में आप और किस विकास की उम्मीद कर सकते हैं? यह तो बुनियादी विकास है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा बंद पड़ा है, स्वास्थ्य की क्या बात करें, आप सबके सामने ही है, और रोजगार का यह परिणाम है। कौन जिम्मेदारी लेगा इस घटना की? कौन? अरे यह तो एक घटना सामने आई है, ऐसी कितनी ही घटनाओं के हम प्रत्यक्ष गवाह हैं जिन्हें दफन कर दिया गया। साहब, यूं ही कोई शौक से आत्महत्या नहीं करता है। अरे किसे अपनी जान प्यारी नहीं होती है? किसी अबोध जीव, जंतु, जानवर, पक्षी, आपको, हमको किसे प्यारी नहीं है अपनी जान? बताइए साहब, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? जब अरसे तक कोई मानसिक प्रताड़ना और अवहेलना झेलता है ना, जब चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, उम्मीद की कोई किरण कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है, जब इंसान एकदम असहाय और अकेला महसूस करता है, और जब कंधे पर हाथ रखकर पुचकार कर कोई यह कहने वाला नहीं होता कि तू चिंता मत कर, तेरे साथ हम खड़े हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। जब अपनी कार्य कुशलता, योग्यता को प्रमाणित करने के उचित अवसर समय पर प्राप्त नहीं होते हैं, जब हर ओर सिर्फ प्रश्न चिन्ह ही खड़े किए जाते हैं, जब घर में, पड़ोस में, परिजनों, मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा केवल एक ही तरह के सवाल का सामना करना पड़ता है, आखिर कब तक तैयारी करते रहोगे? आखिर नौकरी कब करोगे? जब बार बार एक ही टोंट मारा जाता है, ये जाने बिना कि नौकरी उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि जब आएगी नहीं तब मिलेगी कहां से? तब हर किसी लगनशील, मेहनतकश, लंबे अरसे तक समर्पित नौजवान के जहन में कम से कम एक बार ऐसा ख्याल जरूर आता है। कोई मानसिक मजबूत और अधिक परिपक्व होता है तो संभल जाता है, कोई अंदर से इतना टूट जाता है, बिखर जाता है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं है। वह ऐसा कृत्य कर बैठता है। आप लोगों में से कई लोगों को यह एक सामान्य घटना लग रही होगी। आपके गॉसिप के लिए यह सिर्फ एक मैटर होगा। कई लोग उसे पागल, बेवकूफ कहकर, उसका मजाक उड़ाकर अपना फैसला सुना चुके होंगे। लेकिन यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है दोस्त, यह सामान्य घटना नहीं है। हम ऐसे अन्य युवाओं के माता पिता, संबंधियों, सभी से यह अपील करना चाहते हैं, सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे पदाधिकारियों से यह कहना चाहते हैं, कभी इन युवाओं को करीब से महसूस करने की कोशिश तो करें, कभी इनकी मानसिक स्थिति समझने का प्रयत्न तो करें, इनके हालात, इनकी विडंबना और इनकी दुविधा कभी कोई समझने की कोशिश तो करें। इनके पास कोई मार्ग, कोई विकल्प नहीं होता है। हमने इन्हें महसूस किया है और हम लगातार इनके मानसिक हालात से वाकिफ होते रहते हैं। जिम्मेदार लोगों, ये कई वर्षों तक निरंतर 12-12, 15-15 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, घंटों तक ग्राउंड्स में पसीना बहाते हैं, ये भूखे रहते हैं, ये सोते नहीं हैं, ये कई दिनों तक सोते नहीं हैं, ये सालों अपने अपने घर, परिवार और परिजनों से दूर रहते हैं। ये त्योहारों में भी इस डर से घर नहीं जाते कि वो लोगों का फेस कैसे करेंगे, कि वो लोगों का सामना कैसे करेंगे। सरकार से वैकेंसियों की उम्मीद लगाए रहते हैं। कभी यदि वैकेंसी आ भी जाती है तो कई बार कई छात्र इनके परिणाम अनियमितताओं का शिकार हो जाते हैं और फिर उनका सपना और उम्मीद धराशायी हो जाता है और फिर वैकेंसियों का अकाल सूखा पड़ जाता है।
कई छात्र इस दौरान टूटते हैं, बिखरते हैं, निराश और हताश होते हैं और फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं। कुछ तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ ओवरएज होकर बाहर हो जाते हैं, कुछ खुद को संभाल लेते हैं, तो कुछ ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। सोई हुई सरकारों को अपनी चिर निद्रा से जागने का समय है ये, उचित कार्य योजना बनाने का समय है ये। यह घटना कितनी उचित है या कितनी अनुचित है, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, परंतु ये पूरे कौम यानी बेरोजगार युवाओं को जगाने का अल्टीमेटम है ये। इस नौजवान की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। सरकारों को एक निष्पक्ष और विश्वसनीय तंत्र तथा रोजगार की ठोस रूपरेखा का निर्माण करना ही होगा, क्योंकि यही वह राष्ट्र के भविष्य निर्धारक हैं। मेरी पक्ष और विपक्ष सभी से एक ही गुजारिश है कि इस घटना को राजनीति की बलि ना चढ़ने दें, इसको राजनीति का विषय ना बनाएं। आप इसे राजनीति का विषय ना बनाएं, इससे आप अपना ईगो हर्ट नहीं करें। करोड़ों युवा छात्र आपसे सकारात्मकता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि हम ऐसे किसी भी कृत्य का ना तो समर्थन करते हैं ना ही बढ़ावा देते हैं। किसी भी समस्या का हल आत्महत्या तो कदापि हो ही नहीं सकता है। इंसान को अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। मेरे छात्रों, दोस्तों, मित्रों, इंसान को अंतिम दम तक संघर्ष करते रहना चाहिए, अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाओं से प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते ही हैं, प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते ही